हरे कृष्णा, हरे राम। सो आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और प्यार आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म, हिंदू धर्म का वो उच्च कोटि का ग्रंथ है जिसने हमें जीवन ज्ञान ही नहीं बल्कि मानव कल्याण की ओर भी प्रेरित करा है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व मनुष्य जीवन में साक्षात जन्म लेकर अर्जुन को यह ज्ञान देते हुए पूरी मानव जाति को यह ज्ञान प्रदान किया है। श्री कृष्ण सिखाते हैं निर्छल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षी सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन करो और आवश्यकता में सहयोग। ये सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। कृष्ण जी ने केवल कहा ही नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया है। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन में उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। तो आज जैसे कि गीता जयंती है, तो कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि पे जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि को कृष्ण भगवान ने क्यों चुना महाभारत के युद्ध के लिए? कुरुक्षेत्र का नाम कैसे पड़ा? कुरुक्षेत्र का नाम है कुरु और क्षेत्र, क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम था कुरु और वो उनका क्षेत्र था। जो राजा कुरु थे वो सच्चाई, अच्छाई, धर्म के मार्ग पे हमेशा चलते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना, क्योंकि उन्हें यह पता था कि कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि पे जब भी महाभारत का युद्ध किया जाएगा तो जीत हमेशा अच्छाई, सच्चाई और धर्म की ही होगी। और यही हमारे जीवन की सच्चाई भी है, यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी है कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान को, भगवान श्री कृष्ण की दी हुई सीख को, भगवान श्री कृष्ण के दी हुई टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स, उनके वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स, वो हम सबके लिए एक मार्गदर्शन का सोर्स है और हमें ये प्रेरित करते हैं कि हम भी किस तरह से पूरे समाज में मानव कल्याण की ओर प्रेरित रह सकते हैं। कैसे हम समाज में अच्छाई, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हमेशा अपने आप को चलाए रखें। और इसलिए ही यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी है कि हम किस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। हरे कृष्णा, हरे राम।